हेलो बच्चों, नमस्ते एंड वेलकम टू फ्यूचरकुल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचरकुल कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब हमारा नेचुरल हार्ट, हमारा जो आपका जो नेचुरल हार्ट है, जो हृदय है, वो ढंग से नहीं काम करे, उससे बनने वाली जो हार्ट बीट होती है उसकी संख्या में जब कमी आ जाती है तो आर्टिफिशियल हार्ट क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आर्टिफिशियल हार्ट का नाम, जिसको हम पेस मेकर कहते हैं, ये पेस मेकर क्या होता है, किस तरीके से पेस मेकर से हार्ट की गति को कंट्रोल किया जाता है ना। और ये पेसमेकर डिवाइस कहां लगती है, कैसे लगती है। जब भी आप वनडे एग्जाम्स की बात करते हैं तो उस वनडे एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। यहां से पहला क्वेश्चन आता है आर्टिफिशियल हार्ट क्या होता है, इसका नाम क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल हार्ट किसका बना हुआ होता है, उसमें क्या होता है, कहां लगाया जाता है, कितनी हार्ट बीट कम आ जाए कि आर्टिफिशियल हार्ट यानी पेसमेकर पे जाना पड़ता है पेशेंट को। या आपसे पूछता है कि जो फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट बनाया गया था उसका नाम क्या है। तो मैं उम्मीद यही कर रही हूं कि आज की इस वीडियो को, शॉर्ट वीडियो को देखने के बाद आपको ये डाउट कभी भी नहीं रहेंगे। और अक्सर मैं अभी इसी चैनल पर आगे ऐसे शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। छोटा पैकेट बड़ा धमाल होंगी आप लोगों के लिए साबित ये वीडियोस, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चा। व्हाट इज पेसमेकर? पेसमेकर होता क्या है बच्चों? आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में एक ह्यूमन हार्ट है, एक नेचुरल हार्ट है। हम सबके पास एक हार्ट होता है जिसमें 4 चैम्बर, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करके हमारे बॉडी में प्योर ब्लड, ऑक्सीजन वाले ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना या ऑक्सीजन वाले ब्लड को सर्कुलेट करवाना, है ना। और हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 बार बीट करता है। क्या आप सब लोग, ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है हार्ट की, आप सभी जानते हैं कि 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है, हृदय है, वो 72 बार धड़कता है। राइट, 72 हार्ट बीट बनती है हमारी 1 मिनट में अडल्ट स्टेज के बाद। यानी कि आपकी उम्र 18 से 20 साल की है या उसके बाद की उम्र के हैं तो आपका हार्ट 1 मिनट में 70 to 70 टाइम्स पर मिनट बीट करता है। बीट करने का मतलब है आपके हार्ट बीट बन रही है, आपके हृदय की धड़कन बन रही है, इसका मतलब आपका हार्ट हेल्दी है। जब आपकी हार्ट बीट 70 से 72 पर मिनट चल रही है, इसका मतलब आपका हार्ट हेल्दी है। आपके हार्ट में ना के बराबर कोई बीमारियां हैं, आपका एक हेल्दी हार्ट मानेगा डॉक्टर। लेकिन बच्चों, जब आपकी हार्ट बीट गिरने लग जाए और हार्ट बीट आ जाए 50 से कम, 50 से कम जब हार्ट बीट आने लग जाए, 50 से कम का मतलब 50 टच नहीं हो पा रही है, 40 है ना, 40, 42, 44, ऐसे 50 टच नहीं कर पा रही है हार्ट बीट, तब डॉक्टर कहता है कि देखिए आपके हार्ट से नेचुरल तरीके से हार्ट बीट नहीं बन रही हैं। तो अब अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको एक छोटी सी इलेक्ट्रिक डिवाइस, जिसको हम पेस मेकर कहते हैं, वो आपको अपने चेस्ट में यहां पर लगवाना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मैम हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी आनी चाहिए? 70 से 70 पर मिनट हमारी होनी चाहिए। कितनी हार्ट बीट से कम आ जाए कि डॉक्टर पेस मेकर पे आपको लेके जाएगा? तो कहने का मतलब है 50 से कम, 50 टच नहीं हो पा रही है हार्ट बीट। मैम ये हार्ट बीट 50 टच नहीं हो पा रही है, कितनी हार्ट बीट बन रही है, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हार्ट का एक टेस्ट किया जाता है जिसको ईसीजी कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक डिवाइस होती है जिसके अंदर इस तरीके से ग्राफ चलता रहता है, जिस ग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, और वो काउंट करता है किसको? आपके हार्ट की एक्टिविटी को, आपके हार्ट बीट को। तो ईसीजी करवाया, ईसीजी में आ गया आपके हार्ट बीट 50 टच नहीं हो पा रही है, तो डॉक्टर कहता है आप आर्टिफिशियल हार्ट लगवा लीजिए, आप कृत्रिम हृदय लगवा लीजिए। और इसी कृत्रिम हृदय को हम जानते हैं पेस मेकर के नाम से। तो पहला क्वेश्चन कि पेसमेकर क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियल हार्ट होता है, एक कृत्रिम हृदय होता है। जब नेचुरल तरीके से हार्ट बीट 50 तक टच नहीं हो पा रही है तो अब आर्टिफिशियल तरीके से हार्ट की हार्ट बीट को कंट्रोल करा जाएगा। और जिस डिवाइस से कंट्रोल करवाया जाएगा, जिस डिवाइस से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करवाए जाएंगे, उसी डिवाइस को आप आर्टिफिशियल हार्ट या पेस मेकर कहते हैं। तो पेस मेकर एक डिवाइस है जिस डिवाइस से, क्या इलेक्ट्रिक डिवाइस है ये। इलेक्ट्रिक का डिवाइस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, बिजली से चलेगी, बैटरी से चलेगी। और ये इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या जनरेट करती है? ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करके आपके हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, आपके हार्ट बीट को आपका वापस उसी रेंज में लाने की कोशिश करता है।
राइट। तो पेसमेकर क्या है? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ये बिजली से चलता है और बैटरी से चलता है। अब बच्चों इसमें क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रिक डिवाइस में दो इलेक्ट्रोड बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दो इलेक्ट्रोड बनाए गए और इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। अब क्वेश्चन आता है वनडे एग्जाम में कि ये जो इलेक्ट्रोड बनते हैं ये कौन सी धातु के? तो ये इलेक्ट्रोड लिथियम धातु के बनाए जाते हैं, जो केमिस्ट्री में लाइटेस्ट मेटल मानी जाती है, सबसे हल्की धातु मानी जाती है। इसी सबसे हल्की धातु से इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं और इसी हल्की धातु से एक बैटरी बनाई जाती है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये जो इलेक्ट्रोड जहां लगते हैं उसको पेस मेकर कहा जाता है और ये जो बैटरी जहां लगती है इस बैटरी को पेस सेटर कहा जाता है, पेस सेटर कहा जाता है। अब कैसे लगाते हैं हार्ट में? तो चेस्ट में यहां पर इतना बड़ा कट लगा के इस यहां पर इम्प्लांट कर दिया जाता है पेस मेकर का, और इस पेस मेकर को हमारे हार्ट के ऐसे नोड में लगाया जाता है। ऐसे नोड ऊपर वाले जो ऑरिकल्स होते हैं, जो आलिंद होते हैं हमारे हार्ट के ऊपर वाले दो कोष्ठकों को, चैम्बर को ऑरिकल्स या एट्रियम या आरिंद कहते हैं, वहां पर ऐसे नोड में, साइनो ऑरिकुलर नोड में पेस मेकर लगाया जाएगा। और बच्चों जो नीचे की तरफ एवी नोड होता है, एंटीरियो वेंट्रिकुलर नोड होता है, उसमें पेस सेटर ये डिवाइस लगाई जाती है। तो एग्जामिनर क्या पूछता है? पेस मेकर कहां लगाया जाता है? ऐसे नोड में लगाया जाता है। पेस सेटर यानी उसकी बैटरी कहां लगाई जाती है? एवी नोड में लगाई जाती है। तो क्या है मैम, जब हमारे नेचुरल तरीके से हार्ट की बीट 50 से कम आने लग जाए तो वही हार्ट बीट एक बैटरी की सहायता से, इलेक्ट्रोड की सहायता से, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस की सहायता से बनाई जाती है, उसी को पेस मेकर, उसको आर्टिफिशियल हार्ट कहा जाता है। इस आर्टिफिशियल हार्ट में दो इलेक्ट्रोड बना के बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रोड पेस मेकर कहलाते हैं, बैटरी पेस सेटर कहलाती है। पेस मेकर को ऐसे नोड में लगाया जाता है, पेस सेटर को एवी नोड में लगाया जाता है। कौन सी धातु के बनते हैं? लिथियम धातु के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, हर एग्जाम में आता है, राइट। पहला पेसमेकर या पहला आर्टिफिशियल हार्ट जो बनाया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था जार्विक 7। बच्चों बहुत बार रेलवे में, एनडीए, सीडीएस सब एग्जाम में पूछा जाता है, इवन इनफैक्ट आपका जो यूपीएससी है वो भी पूछ चुका है कि पहला आर्टिफिशियल हार्ट बनाया गया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम जार्विक 7 है। अब मुझे पता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, मैम बैटरी की तो लाइफ होती है, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है तो ये बैटरी भी तो खत्म हो सकती है। जी हां, 10 से 12 साल मिनिमम इस बैटरी की लाइफ है बच्चों। 10-12 साल के बाद इस बैटरी को हटा के दूसरी बैटरी लगाई जाती है अगले 10-12 साल के लिए, अगले 10-12 साल के लिए। तो 10 से 12 साल तक आपके हार्ट को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर पाएगा कौन? ये आर्टिफिशियल हार्ट, जिसको हम पेस मेकर कहते हैं, राइट। 10-12 साल के बाद इस बैटरी को चेंज करवाना पड़ता है। डॉक्टर्स आपको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं 2 से 3 दिन के लिए, फिर वापस आपके चेस्ट में वो कट लग के वो बैटरी को निकाल के दूसरी बैटरी लगाई जाती है। मुझे पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम कैसा दिखता है ये? चलिए आपको बताते हैं कि ये दिखता कैसा है। कुछ ऐसा दिखता है पेस मेकर। इस फोटो में देखिए, आपको ये दिख रही होगी डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस, इसी को पेस मेकर कहते हैं। इस डिवाइस से ये लीड निकल रही है, ये देखो बच्चों, ये ऐसे इस तरीके से ये ऐसे नोड में जा रहा है और इसका बैटरी यहाँ पे एवी नोड में जाता है, और इस तरीके से इसी इलेक्ट्रिक डिवाइस को हम पेस मेकर डिवाइस कहते हैं। चेस्ट में लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कट करके इंसान को इम्प्लांट कर दिया जाता है। जब ये पेसमेकर का ऑपरेशन होता है या इसमें लगाया जाता है ओपन चेस्ट सर्जरी करके, तो डॉक्टर इसके साथ एक क्या देता है? डॉक्टर इसके साथ एक सर्टिफिकेट बना के देता है, क्योंकि बच्चा ये मेटल से बनी हुई डिवाइस है। तो अगर एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं जहां सिक्योरिटी होती है, तो सिक्योरिटी वालों को उसका जो सिक्योरिटी वाला इंस्ट्रूमेंट होता है वो बीप बीप करने लग जाता है, मेटल डिटेक्टर जिसको कहते हैं, उससे इस धातु की पहचान हो जाती है। तो वहां पर आपको आतंकवादी की तरह ना ट्रीट किया जाए, जिसके पेस मेकर लगा हुआ है, तो उसको अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि भाई मेरे को पेस मेकर लगा हुआ है, इसलिए आपका मेटल डिटेक्टर पीपी कर रहा है, मुझे आतंकवादी ना समझो तुम, है ना। तो इस तरीके से देखो, आर्टिफिशियल कार्डियक पेसमेकर, कार्डियक का मतलब है हार्ट, आर्टिफिशियल हार्ट जिसको पेसमेकर कहते हैं, और ऐसे बनाया हुआ है बच्चा, ये रहा पेसमेकर। और इस तरीके से ये देख लीजिए, ये इसकी लीड निकल रही है और ये लगाई जाती हैं ऐसे। इसी डिवाइस को आर्टिफिशियल पेसमेकर कहा जाता है या आर्टिफिशियल हार्ट पेसमेकर कहा जाता है। तो बच्चों मुझे लगता है कि मैंने आपको आर्टिफिशियल हार्ट से बनने वाले क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं। 7-8 क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन
और 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। तो बच्चों ये भले ही क्लास मेरी 8-10 मिनट की थी, लेकिन इस छोटी सी क्लास में मैंने आपके बहुत सारे डाउट, बहुत सारी चीजें आपको मैंने डेली लाइफ के लिए भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया होगा। फिर भी अगर किसी तरीके का आपका डाउट है, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बता सकते हैं। कोई भी इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट है तो अगर आपको मेरे द्वारा जानकारी दी हुई अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही कॉन्सेप्ट आगे मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में डालती रहूं, तो आप इस चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, कल रात 8 बजे से एनसीईआरटी चालीसा की क्लास मेरी वापस स्टार्ट हो रहे हैं। एनसीईआरटी चालीसा जिसके अंदर मैं ग्रुप डी के एग्जाम को टारगेट करते हुए, बिहार पुलिस के एग्जाम को टारगेट करते हुए सारे क्वेश्चंस थ्योरी की फॉर्म में वहां पर कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं क्लियर करवा रही हूं। तो कल रात 8 बजे एनसीईआरटी चालीसा की क्लास में मेरे से मिलना ना भूलिएगा। आप सब तैयार हैं एनसीईआरटी चालीसा के वापस स्टार्ट होने से? खुश होंगे? आप सबकी डिमांड पे मैंने वापस क्लासेस स्टार्ट कर दी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस, जो छोटा पैकेट बड़ा धमाल के रूप में आपके जीवन में साबित होंगे, उनको मैं यहाँ पर, हाँ इसकी सर्जरी बहुत महंगी होती है, 10-15 लाख रुपए मिनिमम खर्चा है इसका। बाकी डिपेंड करता है किस हॉस्पिटल से आप सर्जरी करवा रहे हैं। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, वही इसकी सर्जरी करते हैं। चलो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।